हेलो बच्चों, ये बोलते हैं ना देखिए। और क्या भाई, देखो इतना क्रॉप कर लूंगा, टेंशन ले दूंगा। तो देखिए भाइयों और बहनों, आज हमने लास्ट टाइम क्या किया था। आज हम पार्ट 6 करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पूरी देखोगे, लेकिन देखते ही नहीं हो ज़्यादा देर तक, फिर बोलते समझ नहीं आया। तो पार्ट 6 हम स्टार्ट करेंगे वे ऑप्टिक्स का। इसमें हम जानेंगे क्या, व्हाट इज डिफ्रैक्शन। ये बच्चे हंसा रहे मेरे को। व्हाट इज डिफ्रैक्शन, ठीक है, बताओ डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो, डिफ्रैक्शन हमें, जैसे लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस पैटर्न कब बनता है, जब किसी दो स्लिट से यहां से वेव निकलेगी। जब किसी दो स्लिट से वेव पास करेंगे, तो इनसे क्या, इस स्लिट से एक सोर्स निकलेगा, इससे निकलेगा, तो दोनों के दोनों आपस में मिलेंगे, इंटरफेयर करेंगे दूसरे में। दोनों क्या करेंगे, दूसरे में इंटरफेयर करेंगे। तो यहां क्या मिलेगा आपको, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो इंटर मिलेगा। वैसे ही हमें क्या जानना है, डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या होता है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सोर्स होगा, लाइट होगी, लाइट निकलेगी यहां से। अब यहाँ पे सिर्फ एक स्लिट होगा, उसी स्लिट से जो है लाइट पास होगी, और हम उस लाइट सामने जाएगी। जब वो लाइट सामने जाएगी, मान लो ऐसा कुछ है ना, ऐसा यहाँ पे एक छेद है, यहाँ से लाइट आ रही है, छेद में लाइट जाएगी। अब क्या हो जाएगी, लाइट कहाँ जाएगी, हर जगह जाएगी। तो लाइट क्या कर रही है, लाइट कोशिश कर रही है हर डायरेक्शन में मूव करने का, बट इतना मूव कर पा रही है बस। क्या लाइट यहां आ पा रही है, नहीं आ पा रही। तो यहां पे क्या हुआ, जब लाइट पास हुई स्लिट से, तो लाइट की क्या होगी, बेंडिंग। लाइट फैल गई ना, लाइट फैल रही है, और लाइट क्या बेंड कर गई, लाइट इधर बेंड हो गई, इधर बेंड हो गई, इधर बेंड हो गई। और लाइट क्या, सबसे ज्यादा लाइट लाइट कहां जाएगी, सबसे ज्यादा लाइट कहां जाएगी, तो कहां जाएगी, सामने। तो सामने क्या बताओ, काम सामने क्या होगा, सामने आपकी इंटेंसिटी क्या होगी लाइट की, मैक्सिमम। यही होता है डिफ्रैक्शन, ठीक है। द पासिंग ऑफ लाइट थ्रू अ स्लिट, थ्रू अ होल, थ्रू अ अपर्चर, ठीक है, थ्रू ऑब्स्टिकल एंड गेट्स बेंड एंड स्प्रेड अवे इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। हमें ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब ऑब्जर्व होगा, जब जो लाइट की वेवलेंथ होगी, जो लाइट की वेवलेंथ होगी, उसी के कंपेयर में, उसी के कंपैरिजन में उस स्लिट की विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। जो लाइट की वेवलेंथ होगी, उसी कंपैरिजन में स्लिट की जो क्या होनी चाहिए, आपकी विड्थ होनी चाहिए। और यहां सिर्फ एक स्लिट होगा, वहां क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, उससे क्या माना था हमने, स्मॉल डी। यहां क्या होगा, जो आपका स्लिट है ना, स्लिट विड्थ, जो स्लिट की विड्थ है, वहां क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। यहाँ क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट। जो आपकी विड्थ ऑफ स्लिट होगी, उसे हम क्या मान लेंगे, उसे बुक में जब ए मान रखा है, आप डी मान, कोई दिक्कत नहीं, डी मान सकते हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, तो हम उसे ए ही मानेंगे, ठीक है। सेम चीज वहां हम क्या निकालते थे, पार्ट डिफरेंस। यहाँ भी बच्चों हम पार्ट डिफरेंस ही निकालेंगे। पार्ट डिफरेंस में क्या था, H2P माइनस S1P। यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ हम देखेंगे लाइट कैसे आ रही, लाइट कैसे जा रही है, तो हम इसका पार्ट डिफरेंस निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये था स्लिट का, सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन कब ऑब्जर्व होगा, जब सिंगल स्लिट से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक। तो मैं लिखता हूँ डिफ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन, ठीक है। तो देखिए क्या होती है डिफ्रैक्शन डेफिनेशन। तो डेफिनेशन इसकी होती है, द बेंडिंग ऑफ, द बेंडिंग और spreading of, the bending or spreading of light around when passes, when passes around an obstacle, comma slit, comma hole, or any aperture,
is known as diffraction, is known as diffraction, ठीक है, इज नोन एज डिफ्रेक्शन। तो डिफ्रेक्शन क्या होता है, जब कोई लाइट बेंड होगी, स्प्रेड होगी, कब, जब वो कहां से पास करेगी, किसी किसी भी होल से पास करेगी, या कि ऑब्स्टेकल तो क्या हो गया, ऑब्स्टेकल मीन्स हो गया कोई रुकाव, है ना, कोई रुकाव मीन्स यहाँ कोई पत्थर रखा हुआ है, तो क्या लाइट उसके आसपास साइड से जाएगी, या मान लो ट्रांसपेरेंट होगा तो अंदर से पास हो जाएगी, अगर पास हो गई लाइट तो क्या हो जाएगी, ध्यान ना, या वहां क्या था, वहां पे जो इंटेंसिटी डायग्राम था, कैसा था इंटेंसिटी डायग्राम, ये था ना, हमने माना था हर जगह क्या होगा, सेम होगा, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिटी होगी, बीच में मैक्सिमम होगी, और फिर घटती जाएगी घटती घटती जाएगी, यहाँ भी घटते घटते घटती जाएगी, इस तरह से होता है क्या इसमें, इंटेंसिटी का डायग्राम। तो हम इसकी डायरेक्शन भी करेंगे और इसका जानेंगे भी, तो देखिए इसकी डायरेक्शन कैसे होती है और कैसे ये क्वेश्चन इसमें आता है। वहां क्या था, वहां हम निकालते थे क्या, वहां निकालते थे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, यहाँ निकालेंगे क्या, मैक्सिमम और मिनिमम, यहाँ पे निकालेंगे डार्क डार्क और ब्राइट, ठीक है, यहाँ निकालेंगे डार्क फ्रिंज डिफ्रेक्शन कहाँ हो रहा है और ब्राइट डिफ्रेक्शन कहाँ हो रहा है। तो नहीं क्या होता है इसके अंदर, ऑल्सो ऑल्सो ये हम कब ऑब्जर्व कर पाएंगे, ऑल्सो डिफ्रैक्शन इज observed when width of slit, single slit, width of slit is comparable to the wavelength used। एक और चीज, वेवलेंथ किसकी वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ ऑफ कौन सी लाइट होगी, लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मींस एक ही तरह की रेडिएशन निकलेगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये हमें पैटर्न तब जरूर क्या होगा जब लाइट क्या होगी, मोनोक्रोमेटिक होगी। तो इसकी कैसे निकालेंगे डेरिवेशन, तो देखिए इक्वेशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर्म्ड इन डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन का एक और नाम होता है, इसका नाम होता है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। YDSC क्या था, डबल स्लिट, या इसे बोलते हैं क्या, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वहां पे हमारी दिलचस्पी क्या निकालने में थी, पार्ट डिफरेंस, है ना, S2P माइनस S1P। यहां भी हमारा इंटरेस्ट किसमें होगा, पाथ डिफरेंस निकालने में, ठीक है, हम सब क्या निकालेंगे इसमें, पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे पाथ डिफरेंस, देखो इसकी डेरिवेशन हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, अगर ध्यान दोगे तो। अब ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे देख के लिख रहा हूँ और आप लोग बात करना चालू कर दिए, आपको इंपॉर्टेंट में बात करनी है, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। तो चलिए देखिए क्या होता है इसके अंदर, डिफ्रैक्शन के अंदर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा और निकालने पे, जैसे वहां था ना पी पॉइंट लेते थे, यहाँ भी पी पॉइंट लेंगे, जैसे वहां लेते थे पी पॉइंट, यहाँ भी क्या लेंगे पी पॉइंट, लेकिन यहाँ जो पी पॉइंट लेंगे बहुत दूर लेंगे, बहुत ज्यादा दूर लेंगे, यहाँ पे हम राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हम नहीं कर पाएंगे, हम किसी बहुत बड़े रीजन को पी मानेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या करेंगे इसमें, देखिए हम मान लेंगे कि एक स्लिट है, ये एक स्लिट है, हमने जूम करा, बहुत जूम करा, ठीक है, इस स्लिट की लेंथ ऐसी होगी 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर ऐसी होगी, 0.2 मिलीमीटर 0.4 मीटर, बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, हमने बहुत जूम कर रखा है इसको। मान लो हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारा स्लिट है, मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट है, हमारा P, इसे क्या मान लेते हैं Q। व्हाट इज दिस, ये क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट, ये जो छेद था, छोटा छेद, इसको जूम करके ये बना दिया है, ठीक। तो ये पॉइंट रखा होगा P और Q। एक स्क्रीन कहाँ लगी है, स्क्रीन बहुत दूर लगी है, वेरी फार अवे, वेरी 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 फार अवे, हमने एक बहुत दूर स्क्रीन लगाई है, ठीक है, हमने ये बहुत ज्यादा दूर एक स्क्रीन लगाई है, और उस पर कोई पॉइंट है, उस बताओ उस पॉइंट का नाम क्या है, बताओ जरा, P।
हमने क्या मान रखा है जरा, हमने मान रखा है कि जो स्लिट है मेरी, इसकी विड्थ मैंने क्या मान ली, ए। यहां से तो क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, हाँ क्या हो रही है, लाइट आ रही है। क्लियर है, यहां से क्या रहा है, लाइट आ रहा है। अब ये पी पॉइंट बताओ, ये अच्छा पी पॉइंट मान लीजिए, इसे क्यों, इसे आर मान लो, चलो देखिए आर मान लो भाई, यहां सभी लोग कंसंट्रेट करो, ठीक, आर मान लो। अब बताओ क्या होगा, ये लाइट यहां जाके सीधी जा रही है, गोइंग स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट पैरेलल है एकदम, ठीक है, ये लाइट क्या जा रही है, एकदम पैरेलल जा रही है। ठीक, देखिए लाइन, ये बच्चे डिस्कवर लाइन सीधी बनती, तो हम मान लेते हैं क्या, हमने मान लिया ये आर से एकदम सीधी लाइन पास हो रही है, यहां पे इसका एक मान लेते हैं सेंटर, और ये सेंटर से लाइन के पास हो रही है, एकदम सीधी पास हो रही है। ये पॉइंट है क्यू, यहां से लाइन का एकदम के पास हो रही है, सीधे पास हो रही है। ये पी बहुत दूर पॉइंट है, ये पी बहुत दूर है, ये तीनों जाके पी मिलेंगी, ये पी क्या है, बहुत ही ज्यादा हमारा दूर है। हमने क्यों बनाया है, हमने बनाया है इसका पाथ डिफरेंस निकालने के लिए। लाइन तो सीधी कीजिए, लाइन कहां जाएगी आपकी, दूर दूर जाती रहेगी, ठीक है। अब यहां पे देखिए, आपको दिखाई देगा कोई एक लाइन आपको छोटी लगेगी और एक लाइन क्या लगेगी, बड़ी लगेगी। यहां मैंने जब ड्रॉ किया यहां तक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे निकालना है क्या, इनके बीच का पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कब निकलेगा, अब देखो करना पड़ेगा मुझे, देखो अगर मैं यहां लाइन ड्रॉ कर दूं पैरेलल ही हूं, तो बताओ यहां कितना बन रहा है, 90, तो यहाँ कितना बन रहा है, 90, बताओ कितना बन रहा है एंगल, बताओ जरा आपका, बोलो, 90 बन रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा इसके पैरेलल, लाइक दिस, क्या ड्रॉ कर दिया, पैरेलल। ये लाइन क्या जा रही है, एकदम सीधी जा रही है, और ये कहां जा रही है, स्क्रीन पे जा रही है। और मान लेंगे क्या, ये जो रेज है आपकी, ये लाइन एंगल कितना बना रही है, बताओ कितना एंगल बना रही है, थीटा। बताओ ये एंगल, लाइन है ना, ये लाइन, बताओ ये जो एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, थीटा। और बताओ मुझे ये वाला एंगल, ये कितना बन रहा है आपका, ये सारे एंगल क्या बन रहा है, थीटा। लाइन पैरेलल है ना, ये लाइन पैरेलल है इसके, ये तीन लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो एंगल क्या होगा, इनका सेम होगा। पता होगा आप लोगों को, अगर ऐसा कुछ सीन होगा तो क्या होगा, तो जरा ये लाइन पैरेलल, तो एंगल सारे क्या होंगे आपस में, इक्वल होंगे, नाइन्थ टॉपिक। तो अगर लाइन ये एंगल पैरेलल है, हमें निकालना क्या है, पाथ डिफरेंस। तो ये आर है, ये क्यू है, इस पॉइंट को आप मान लीजिए क्या, एस। क्या मान इस पॉइंट को, एस। हमने इस पॉइंट को क्या मान लिया, एस। हमने ये क्या कर दिया, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को मान लो, ये है, इससे मान लो एक्स, इसका मान लो वाई। ये बहुत दूर दूर पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा क्या है, पॉइंट आपके दूर दूर है। तो यहां बताओ, अगर मैं देखूंगा इनके बीच में पाथ डिफरेंस कैसे निकाल पाऊंगा, देखो तीन लाइन पैरेलल है, तो ये जितनी दूरी यहां से यहां तक की है, उतनी यहां से यहां तक होगी, और उतनी यहां से कितनी होगी, यहां तक। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या हो गया, सेम। तो देखो क्या बचा मेरा पाथ डिफरेंस, मुझे किस चीज को निकालने में इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट निकालने में इसको निकालने में इंटरेस्ट है, क्या, क्यू एस। क्या निकालना है, वहां मेरा पाथ डिफरेंस क्या था, एस टू पी माइनस एस वन पी। यहां बताओ मेरा पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, एस और क्यू। मुझे इस एस क्यू की वैल्यू निकालनी है, इस पूरे फिगर में मुझे एस क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, मैंने डायग्राम बनाया, बुक में डायग्राम ऐसे रखा होगा, मैंने दो दो पॉइंट मान लिए, मैंने ऐसा मान लिया कि लाइन अगर मैंने पैरेलल ड्रॉ की है, तो जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा, उतना यहां से यहां तक होगा, उतना यहां से यहां तक होगा। क्यों, ये पॉइंट बहुत दूर है, ये हम नापने मतलब ना, ये बोल दो कि 32 सेंटीमीटर भैया, ये 31 है, 30 है, नहीं, ये पॉइंट बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर, बहुत बहुत दूर दूर। तो उस मान लो एक की वैल्यू 10 मीटर है, एक की वैल्यू 10.001 मीटर है, एक की वैल्यू 10.00001 मीटर है, कोई दिक्कत है, सेम ही हुआ ना वो। तो वैसे ही हमने डिस्टेंस क्या मान लिया, सेम मान लिया। तो व्हाट इज माय पाथ डिफरेंस, दिस क्यूएस इज माय पाथ डिफरेंस। मुझे इस क्यूएस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो पहले लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट। तो क्या लिखेंगे भाई, लेट अस कंसीडर अ सिंगल स्लिट of width a from which a ray of light having
wavelength lambda, having wavelength lambda passes through it, passes through it, and the light falls on the screen at point P, and point P is far away as compared to width of slit, width of slit. ठीक है. also theta be the angle between the rays RP रे RP क्या पॉइंट है, इस पॉइंट मान लो x मान लो, इस पॉइंट मान लो y मान लो, z मान लो, z मान लो, RP zx and qy and line passing through passing normal लिख लो, passing normal to the screen. ये लाइन अगर ड्रॉ करें नॉर्मली तो होगा, तो मैं लिख लिया नॉर्मल. आपको इतना ही जरूरत नहीं, अगर आप यहाँ लिख दोगे ना, बस हमने मान लेते हैं एक स्लिट है, विड्थ है, उसका वेवलेंथ आपका लैम्डा है, देन सीधा हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ लिखेंगे देन पाथ डिफरेंस विल बी गिवन बाय, पाथ डिफरेंस विल बी, बताओ क्या होगा मेरा पाथ डिफरेंस, यहां मेरा पाथ क्या होगा मेरा, ये व्हाट इज दिस पाथ डिफरेंस, QS विल बी आवर पाथ डिफरेंस. ये कैसे निकालेंगे हम, जो करेंगे क्या, हम पहले इस पूरे इस यहां से यहां तक में इस PR को माइनस कर देंगे. हम क्या लिखेंगे, पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, हम नीचे वाली वेव में से ऊपर वेव को माइनस कर देंगे. ठीक है, नीचे वाले वेव में से ऊपर माइनस कर देंगे. मतलब पूरा कितना है, यहां से कितना है बोलो, पाथ डिफरेंस QY और माइनस क्या जाएगा आपका RP. यहां पे क्या होंगे ऑल्सो, जरा देखो ये लाइन सीधी ड्रॉ की मैंने पैरेलल, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे ऑल्सो SY की वैल्यू किसकी होगी, RP के. यही इसका कन्वेंशन है, यही इसमें मान रखा, तभी हमारा आंसर आएगा. SY की वैल्यू क्या है, RP के. बताओ क्या आएगा, व्हाट विल बी QY. बताओ QY की वैल्यू क्या है, Q से लेकर S तक, बताओ S से लेकर तो कहां तक रहेगा, Y तक. यहाँ क्या जाएगा, QS प्लस SY माइनस व्हाट RP, QS प्लस, ठीक है, QS प्लस SY माइनस RP. अब देखो SY की RP की इक्वल है, इससे कट जाएगा, मतलब हमारा क्या आ गया, ये QS. यही सबसे इंपॉर्टेंट है पाथ डिफरेंस समझना, कि मैंने ऐसा क्यों लिया, मैंने कैसे निकाला. याद करो, याद करें, दोनों को ऐड किया था, S2P प्लस S1P और S2P माइनस S1P. तो मैंने क्या कहा था, ये भी D है, ये भी कितना आपका D, तो कितना आया था 2D. यहां तो कृष्णा ने कहा था ना D में 0 आना चाहिए. तो मैंने क्या समझ दिया था कि भैया मान ले इसकी वैल्यू 1001 है और इसकी 999 है, ये भी 1000 के क्लोज है, 1000 क्लोज है, जोड़ेंगे कितना आएगा 2000. तो क्या मैं 2000 का आधा 1001 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ. क्या मैं 2000 का आधा 900 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ. इसीलिए मैंने इसको 2D लिखा था. इसको 0 क्यों लिखा, बिकॉज इसकी वैल्यू कितनी होगी 1001, इसकी 999, 0 आया क्या, नहीं आया. क्या आया था, कितना आया, 2 आया. तो यही रीजन है यहाँ पे हमने ये पार्ट डिफरेंस निकाला. अब हमें करना क्या है, हमें इस पार्ट डिफरेंस पे कंसंट्रेट करना है. हाउ कैन वी फाइंड पार्ट डिफरेंस. इस QS की वैल्यू किस ढंग से निकालेंगे, इस QS की वैल्यू बच्चों निकालेंगे
ए के टर्म्स में, और कितना एंगल गिवन है यहाँ पे, थीटा। हम इस ए और थीटा की टर्म्स में एंगल निकालेंगे। हम इस डायग्राम को पहले बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और अब बताओ जरा, इस डायग्राम को अगर मैं इसे ड्रॉ कर दूं, ड्रॉ कर दिया, तो बताओ आपका यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्या यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल बन रहा है? नथिंग लाइक दिस, बन रहा है? और बड़ा करूं, क्या मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना सकता हूँ ऐसा? बनाता हूँ ट्रायंगल। अब चेक करते हैं कितना एंगल आएगा। बताओ ऐसे लाइन की एक लाइन ऐसे जा रखी है, एक लाइन ऐसे गई है। बताओ ये एंगल आपका कितना था? थीटा। तो बताओ ये एंगल कितना होगा आपका, जल्दी बोलो। 90 माइनस थीटा, तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? थीटा हो गया। इस बात को मेरे साथ बोलने से नहीं होगा, इसे घर जाकर करने से होगा, ठीक है? जैसे मैं आपको, ठीक है, बात तुमसे करता हूं यार। आर, बताओ ये पॉइंट कितना आपका? एस। बताओ ये पॉइंट कितना मेरा? क्यू। बताओ आर से लेके क्यू तक की वैल्यू कितनी है आपकी? ए। क्या वैल्यू है? ए। निकालना क्या है? क्यू एस। बताओ यहाँ पे एंगल कितना बन रहा आपका? 90। अब यहां लिखो इन ट्रायंगल, इन, ऐसे लाइन खींचो ना, इन ट्रायंगल। ट्रायंगल का जल्दी नाम बोलो, बताओ नाम क्या ट्रायंगल का? आर क्यू एस। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? व्हाट इज दिस? एंगल थीटा। व्हाट इज दिस? हाइपोटेनियस। एंड व्हाट इज दिस? परपेंडिकुलर। पी और एच किसमें आता है? साइन थीटा में। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? साइन थीटा विल बी इक्वल टू, बताओ साइन थीटा की वैल्यू किसे इक्वल आएगी? दिस साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? बोलो क्या होगा आपका? बताओ क्या है परपेंडिकुलर? क्यू एस। और बताओ क्या है आपका हाइपोटेन्यूज? कितना है आपका? आर क्यू। बताओ यहां से कितना आएगा आपका? साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? क्यू एस अपॉन कितना आएगा? ए। बताओ क्यू एस की वैल्यू कितनी आ गई? तो की ए साइन थीटा। क्यू एस कितना हमारा? बताओ ए साइन थीटा। फर्स्ट वाले व्हाट इज दिस? बोलो क्या है ये? बोलो ना, क्या है ये? पाथ डिफरेंस। जरा याद करो, पाथ डिफरेंस को एक बार से इक्वल लेंगे। अगर कंस्ट्रक्टिव, वहां था कंस्ट्रक्टिव, यहां है मैक्सिमम। मैक्सिमम कब बने? जब क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा। और जब मिनिमम कब बने? जब क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव होगा। तो याद करो कंडीशन क्या थी आपकी मैक्सिमम की मिनिमम की। एक और चीज ध्यान रखो, यहां पर क्या है आपका? साइन थीटा है। अगर मान लो, बताया था आपको मैंने, फिजिक्स में क्या होता है? इफ एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स आर स्मॉल, तो क्या होता है? साइन थीटा की वैल्यू, अब तो याद हो गया होगा, साइन थीटा की वैल्यू बताइए इक्वल होती है थीटा के। तो यहां से मेरा क्या मिला कंडीशन मुझे? ए थीटा इक्वल कितना आ गया आपका? अब बताओ जरा पार्ट डिफरेंस, बताओ क्या वैल्यू है पार्ट डिफरेंस की? बताओ कितनी है? क्यूएस। अब लिखो फॉर मैक्सिमम, इसे बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमा, ठीक है, फॉर मैक्सिमम ऐसे बोलते हैं क्या? ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। बताओ क्या होगा मैक्सिमम के लिए? ए थीटा इक्वल टू क्यू एस की कितनी होगी? तो जरा एन लेमडा। बताओ यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी? एन लेमडा अपॉन कितना आ गया आपका? ए। व्हाट इज दिस थीटा? दिस थीटा इज द राइट फ्रिंज। ये थीटा क्या है? ठीक है, यहां जो आपका फ्रिंज बनेगा उसे हम नापेंगे एंगल की बात में, ठीक है, एंगल के अंदर उसको नापेंगे। थीटा का कितना आ गया आपका? एन लेमडा इक्वल टू एन लेमडा अपॉन ए। व्हाट इज दिस? थीटा एन। ये किसी कंडीशन है ब्राइट फ्रिंज की। अब दूसरी चीज क्या निकालेंगे? बोलो फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज बोलो, क्या बोलेंगे बताओ? मिनिमा, फॉर डार्क फ्रिंज और मिनिमा। अब बताओ क्या होगा मिनिमा में? ए थीटा इक्वल टू, बताओ डार्क वाले का कितना क्या आएगा? एन प्लस बोलो 1/2 लेमडा। बताओ यहां से थीटा की वैल्यू कॉमन ले लूं, 2n प्लस 1 क्या आएगा? लेमडा पर कितना आपका? 2a। तो ये आ गया भाई थीटा की वैल्यू, थीटा एन। किसी कंडीशन नहीं है डार्क की, या किसी कंडीशन है ब्राइट की। अगर बोलेगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज निकालो, क्या बोलेगा? बोलेगा फर्स्ट मैक्सिमम निकालो, तो आप यहां क्या पुट करेंगे? बोलो एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 फिर 2 फिर 3। बोलेगा 10th मैक्सिमम निकालो, क्या निकालो? 10th मैक्सिमम। तो अब क्या पुट कर देंगे? 10। यहां पे नंबरिंग कहां स्टार्ट होगी? n इक्वल टू 0 1 2 अप टू।
अगर बोलेगा फर्स्ट निकालो तो यहाँ क्या पुट करेंगे 0, बोलेगा सेकंड निकालो क्या पुट करेंगे, क्लियर सब लोगों को। तो इस तरह से आप ये चीजें निकाल सकते हैं सब लोगों को। तो ये था आपका डिफ्रैक्शन का क्या टॉपिक। डिफरेंट टॉपिक ये ड्राइव करने को नहीं आता, इसका न्यूमेरिकल ही आता है, ये ड्राइव करने को आपको नहीं आता, ठीक है, न्यूमेरिकल ही इसके अंदर ज्यादा दिया जाता है। सुना तो ये आपका पूरा था। यहाँ दिक्कत होगी, लगेगा कि यहाँ समझ नहीं आया, बट ऐसा नहीं, आप समझा दिया। यहाँ से मान लो यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, मान लेते वैल्यू आपकी 1000 है, और मान लेते हैं यहाँ से वैल्यू कितनी है 1000.2, तो दोनों को माइनस करने कुछ बचेगा ना, दोनों को माइनस करने में बचेगा, प्लस करने भले सेम आए, प्लस करने पे एवरेज आए बट माइनस करने पे क्या आएगा आपका सेम आएगा, ठीक है। तो ये आपका था, इसे उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ी और से बात के इंटेंसिटी में बात करेंगे इसकी, फिर क्लास को हम खत्म करेंगे। यही था आपका वेव ऑप्टिक्स। तो देखिए अभी मैं बताता हूँ कि कैसा होता है इसका इंटेंसिटी का डायग्राम, ठीक है, फिर हम टॉपिक खत्म करेंगे। इसके साथ ये वेव ऑप्टिक्स पूरी हो जाएगी। आप लोग घर पे जो है अच्छे से इसके सारे क्वेश्चन करना, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे आराम से, थोड़ा ध्यान देंगे तो देखिए इसका मैं बताता हूँ कैसा होता है इसका इंटेंसिटी का ग्राफ। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए स्लिट थी, यहाँ से अभी लाइट आ रही है, यहाँ जो कोई सोर्स है जो लाइट एमिट कर रहा है, तो यहाँ जो लाइट आएगी ना, तो लाइट आपकी कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा स्क्रीन है, तो आप बताइए यहाँ पे ऐसे लाइट जब जा रही है तो सबसे ज्यादा लाइट कहाँ पड़ रही होगी, लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, जब वो डिविएट नहीं होगा, मींस कैसे जाएगा, एकदम सीधा जाएगा, सीधा जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ क्या होगी लाइट की इंटेंसिटी, अरे यहाँ तो लाइट आई नहीं ना, तो यहाँ बताओ इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे ऊपर भेज दूंगा तो लाइट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ इंटेंसिटी 0 होगी। तो यहाँ पे हम कैसा बनाएंगे इसका डायग्राम, हम कैसा बनाएंगे इसका इंटेंसिटी डायग्राम। तो ये लाइन है, तो ये हमारा मान लो सेंटर सी। अब इस पॉइंट पे बताओ हमारा कैसा, ऐसा कुछ होगा, थोड़ा कर्व हो गया, और तो यहाँ क्या होगा, उसकी वैल्यू तो ज्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी, फिर 0 हो जाएगी। यहाँ भी क्या होगा, बढ़ेगी, फिर और घट जाएगी, फिर और घटेगी, फिर खत्म हो जाएगी। तो इस वाले पॉइंट पे आपका होता है इंटेंसिटी क्या है, I0 मैक्सिमम। और बताओ इस वाले पॉइंट पे बताओ क्या हो गया आपका मिनिमम, मतलब इससे क्या हो गया आपका मिनिमम। तो इस तरह से इसका इंटेंसिटी ग्राफ बनेगा, ताकि आप इसका डायग्राम जो है बुक में लिख सकते हैं, वो भी कुछ इस तरह से दे रखा होगा, थोड़ा सही नहीं बन पाया बस, अब ठीक है। तो ये ग्राफ था इंटेंसिटी का, ठीक है। तो ये था इसका इंटेंसिटी कर्व, जो ये रस्सी ग्राफ जो है बुक में नीचे थोड़ा नीचे दे रखा होगा, ठीक है। तो ये आपका था डिफ्रैक्शन, जो टॉपिक पूरा होता हमारा। आप सारे से क्वेश्चन ट्राई करना, हो जाएंगे। इसके 6 पार्ट थे। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट एक ही चीज रहेगी हमेशा, हाइगन्स प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ का प्रूफ। हाइगन्स प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव फ्रंट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वाईडीएससी इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लास्ट में सब आता है, ठीक है। तो इसमें से वेव ऑप्टिक्स में इससे बाहर से आपके बारे में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपकी वेव ऑप्टिक्स सीरीज थी। बाकी अगर आपको समझ में आए तो दूसरों से बताइएगा, शेयर कीजिएगा कि वो भी यहाँ से देख के सीख पाए। पेपर टाइम आपको मैं शॉर्ट्स लाऊंगा, जिसमें इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, एमसीक्यू होंगे, जिससे आपको इजीली आपको क्वेश्चन वहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सर वीडियो खत्म करते हैं, बाकी आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए सब लोग, बाय बाय।